हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। मेरे पास एसएसटी की बुक है, वो भी क्लास 5th की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 को आज हम समझेंगे। तो देखिए, 1 का जो नेम है वो है ग्लोब एंड मैप्स। हम समझेंगे ग्लोब के बारे में और मैप के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अर्थ की शेप क्या है, ग्लोब क्या है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें हैं जिनको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, मुझे जितने भी पॉइंट्स मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उन्हें मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, इसीलिए आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख, सबसे पहले समझते हैं द शेप ऑफ द अर्थ। ओके, तो सबसे पहले बहुत पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, यानी कि फ्लैट है। लेकिन फर्डिनेंड मैगलेन की समुद्री यात्रा, क्योंकि जब फर्डिनेंड मैगलेन ने समुद्र की यात्रा की तो ये साबित किया कि पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, जो ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। इसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब शब्द लैटिन शब्द ग्लोबस से आया है, जिसका अर्थ है गोल द्रव्य, माने राउंड मैस। पृथ्वी को समझने के लिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का एक सटीक और सरल मॉडल है। लिमिटेशन यानी कि सीमाएं। ग्लोब को हर जगह ले जाना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत भारी हो सकता है। हम इस पर बहुत बारीक जानकारी, जैसे छोटी गलियां नहीं देख सकते। जो ग्लोब होता है तो उस पर हम जो है छोटी गलियां नहीं देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गोल ग्लोब जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत भारी होता है और इसको हर जगह नहीं लेकर जाया जा सकता। तो और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, तो उसका जो मैप है वो दिखाई नहीं देता है और एक बार में पृथ्वी का केवल आधा हिस्सा ही ग्लोब में देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम समझेंगे नक्शा। नक्शा क्या है? तो ग्लोब आपने समझ लिया, आई होप आपको समझ में आ गया कि ग्लोब क्या है। और एक तरफ से हम एक ही नक्शा ग्लोब का देख पाते हैं। अब हम समझेंगे मैप के बारे में कि मैप क्या है। तो जो देखिए, जो नक्शा पृथ्वी की सतह के किसी क्षेत्र का एक समतल फ्लैट सतह पर बनाया गया चित्र है। नक्शा बनाने वाले का मानचित्रकार कहते हैं, यानी कार्टोग्राफर कहते हैं, और नक्शों की पूरी किताब को एटलस कहा जाता है। यह ले जाने में आसान है और इसमें भौगोलिक जानकारी, जैसे पहाड़, नदियाँ और मानव निर्मित चीज़ें, जैसे जो इंसानों ने बनाई है, जैसे कारखाने, सड़कें, उनको अच्छे से दिखाई जा सकती हैं। अब देखिए, नक्शे जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक। यानी फिजिकल देखते हैं, फिजिकल नक्शे जैसे ये पहाड़, पठार, रेगिस्तान और मैदान जैसे प्राकृतिक विशेषताएं दिखाते हैं। पॉलिटिकल जैसे नक्शे ये देश, राज्यों, जिलों और महाद्वीप जैसे राजनीतिक सीमाओं को दिखाते हैं। थियमेटिक यानी ये नक्शे किसी विशेष जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे जनसंख्या, वर्षा या रेलवे मार्ग। तो थियमेटिक, अगर किसी भी विशेष जानकारी देनी हो तो उनको थियमेटिक कहा जाता है। अब देखिए, नक्शे को पढ़ा कैसे जाता है। दिशाएं, डायरेक्शन। नक्शे में 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। स्केल, पैमाना। पृथ्वी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम सबको पता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। हम नक्शे पर पैमाने का उपयोग करते हैं। यह नक्शे की दूरी और ज़मीन की वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात है। जैसे नक्शे का 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 100 किलोमीटर है। सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? कम जगह में बड़ी चीज़ें, जैसे मंदिर, रेलवे ट्रैक, अस्पताल दिखाने के लिए हम सिंबल्स का उपयोग करते हैं, ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। क्योंकि लिख तो नहीं सकते हैं भाई, अगर जो है नक्शा तैयार किया गया है तो अगर उसमें लिखा जाएगा तो उतना भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर सिंबल्स उसमें जो है लिखा जाएगा, यानी सिंबल्स उसमें रखे जाएंगे, सिंबल्स ड्रॉ किए जाएंगे, तो आसानी से समझ में आ सकती है कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर फैक्ट्री है, तो उसके सिंबल्स जो है ड्रॉ कर दिए जाते हैं। नक्शे के रंग। नक्शे में रंगों का मतलब होता है नीला पानी। नीले का मतलब है पानी, यानी गहरा नीला, गहरा पानी। हल्का नीला, उथला पानी। यानी कि अगर गहरा नीला है तो इसका मतलब वो गहरा पानी है, और अगर हल्का नीला है तो वो उथला, यानी कि वो उतना गहरा नहीं है। भूरा, सफ़ेद। अगर सफ़ेद है तो यानी पहाड़ है। गहरा भूरा, ऊंचे पहाड़ है। और हल्का भूरा है तो पठार है, सफ़ेद बर्फ़ है। अगर बिल्कुल अगर भूरा है
तो भूरे मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ब्राउन है तो ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन अगर सफ़ेद है तो इसका मतलब जो पहाड़ है वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये नक्शे में दिखाया जाता है, क्योंकि लिखा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर पिक्चर्स ड्रॉ करी जाएंगी कि हाँ यहाँ पर वाइट कलर के पहाड़ हैं, वाइट है, वाइट का सिंबल क्या है कि यहाँ पे पहाड़ है। ब्लू कलर, नीले, गहरा नीले कलर का क्या है कि वो गहरा समुद्र है, गहरा पानी है, गहरे और अगर कम ब्लू कलर का है तो इसका मतलब वो उथला पानी है, उतना ज़्यादा गहरा नहीं है। तो अगर ब्राउन कलर, जहाँ पर ब्राउन कलर का शेप जो है तो इसका मतलब वहाँ पर पठार है। पीला है तो रेगिस्तान है, यानी बहुत ही सूखा इलाका है। अगर पीला कलर है तो इसका मतलब वो सूखा इलाका है, रेगिस्तान है। और हरा है तो मैदान या निचले इलाके में है। महाद्वीप और महासागर, ये आपको याद होने चाहिए कि महाद्वीप और महासागर क्या कितने होते हैं। द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन। महाद्वीप क्या होते हैं, तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा है। इसके बाद ओशियंस, ओशियंस यानी समुद्र। पृथ्वी पर 5 बड़े समुद्र हैं, महासागर हैं, जिसमें खारा पानी होता है। एक तो पैसिफिक है, ये सबसे बड़ा और गहरा है। अटलांटिक, ये सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, यानी एकमात्र महासागर जिसका नाम भारत पर है। दक्षिणी महासागर जो साउथर्न, एक जमा हुआ महासागर है। और आर्कटिक जो सबसे छोटा और उथला महासागर है, यानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं आपको हिंदी में बता चुकी हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम करने वाले हैं इसका बुक वर्क जो दिया गया है। सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो कितने महाद्वीप हैं 7, यानी बी वाले पे आपको टिक करना है। 2 में पूछा गया है कि ऊंचे पहाड़ किस रंग में दिखाए जाते हैं, तो ऊंचे पहाड़ किस रंग में दिखाए जाते हैं, इसलिए हल्का भूरा, सॉरी गहरा भूरा। तो इसमें गहरे भूरे पे टिक करना है, क्योंकि जो ऊंचे पहाड़, ओके, ऊंचे पहाड़ जो हैं वो गहरे भूरे में दिखाए जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला, दुनिया में कितने महासागर हैं, तो कितने महासागर हैं, क्या बताया था आपको, ये बुक में आपको जो बताया था 7 महाद्वीप हैं, और जो सेकंड वाला है वो गहरे भूरा आएगा। इसके बाद देखिए महासागर कितने हैं, 5 महासागर हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला 4 वाला, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपको टिक करना है। और 5 वाले, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बच्चों क्या बताया गया था, जब आपको बताया गया था दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स। एटलस नक्शों की एक किताब है, यस ट्रू है ये। और नेक्स्ट वाला है, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर है, ये फॉल्स है। और थर्ड पे है, अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, ये ट्रू है। 4 पे, मैदानों को हरे रंग में दिखाया जाता है, नीले में नहीं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि मैदानों को किस रंग में दिखाया जाता है, गहरे मैदानों को हरे रंग में दिखाया जाता है, नीले में नहीं। इसके बाद देखिए अलग अलग विशेषताओं के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है, ये फॉल्स है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जल्दी से फिल कर लीजिए। फर्स्ट में ग्लोब आएगा, सेकंड में सैलिन आएगा यानी खारा पानी, थर्ड में आर्कटिक आएगा, 4 में यूरोप है और 5 में ब्लू है। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपका वर्क भी पूरा हो गया होगा। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो, चैप्टर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए।